करता हूं मैया की सती मैया की सती मैया की भारत माता की जय श्री राम। हम ऐसा मानते हैं, लेकिन 40% जब वह भी जाएगा मतदान केंद्र पर तो वह क्या समझेगा? जब वह जाएगा सोचेगा कि नहीं, मैं झोपड़ी में रहता तो मुझे पक्का मकान कैसे मिला, मुझे लगातार कोरोना के संक्रमण के बीच जब मैं रोज कमा खा नहीं सकता था तो मुझे राशन कौन उपलब्ध कराया निःशुल्क? सोचेगा कि नहीं? कोई सोचेगा। इसलिए मैं कहता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। तो आप सबसे मैं अपील, अनेक योजनाएं हैं, मैं वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी। अभी एक और सभा में जाना है। मैं आप सबसे आज यहां पर यही कहने आया हूं कि 2017-19 की तरह 2022 की जिम्मेदारी भी मैं आपको दे करके जाना चाहता हूं। और श्री छोटे लाल वर्मा जी को गया था, वहां पर मैनपुरी होकर के आ गया हूं और आज यहां कह सकता हूं मैनपुरी की 4 सीटें, जैसे आगरा की 9 सीटें आप जिता रहे हो ना, वैसे मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 4 की 4 सीटें जिताने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस ये सपा का समझौता हो जाता है। कांग्रेस ने श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ और श्री शिवपाल सिंह जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। लेकिन चाचा और भतीजे को मैं आज आगरा की धरती से कह करके जा रहा हूं, आप चाहे कांग्रेस का समर्थन ले लो, चाहे बुआ बसपा का समर्थन ले लो, लेकिन कोई भी समर्थन समाजवादी पार्टी की साइकिल जो पंचर हो गई है, उस पंचर को ठीक नहीं कर सकता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश जिस विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे जा रहा है, डबल इंजन की सरकार के बल पर वापस जा रहा है, जिसका एहसास चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे मेरा युवा हो, चाहे मेरे बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माताएं बहनें हो, और चाहे हमारे समाज का कोई हिस्सा हो, सबको इसका एहसास हो रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो भरोसा। क्या है? मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। और इस भरोसे और मुमकिन के साथ आप आगे बढ़िए। आज से लेकर के आज 4 तारीख हो गई, 5 दिन आपको प्रचार करना है, 6वें दिन अपना वोट डालना है, बाकी लोगों को वोट डलवाना है। प्रत्याशी की तरह जैसे छोटे लाल जी लगातार आप सबके बीच में आकर के झोली फैला दिए, और हमारे लोग तो इतने उदार होते हैं कि अगर कोई झोली फैला दे तो वह क्या क्या उसमें उड़ेल देते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ अपेक्षा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब ईवीएम मशीन हर बूथ के अंदर अपने बूथ को ही अपनी विधानसभा मानिएगा, अपना बूथ अपनी विधानसभा, और अपने बूथ के अंदर लगने वाली ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब कर दीजिए, लक्ष्मी जी बैठ करके वहां आ जाएंगे। विकास की जैसे आपने मेरा शीश ना 2017 में झुकने दिया और ना मेरा शीश 2019 में झुकने दिया, और मुझे वैसा ही विश्वास है कि मेरा शीश 2022 में भी आप झुकने नहीं दोगे। मैं मान के जाऊं ना, मेरे सब युवा साथी जोश से भरे हुए हैं, मेरी मातृशक्ति भी यहां भारी संख्या में बैठी हुई है, मेरे सभी पत्रकार मित्र भी यहां पर विराजमान हैं। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर जब खड़े होकर के आपका फिर आशीर्वाद मांगने आया हूं, तो 2017 से लेकर के 2022 के बीच में आप सब जानते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं थी। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने गांव का विकास हो, गरीब का विकास हो, किसान का विकास हो, नौजवान को रोजगार हो, माता बहनों की सुरक्षा और सम्मान हो, और उत्तर प्रदेश को एक उच्च स्थान पर
यह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें अभूतपूर्व क्षमता है। अभूतपूर्व क्षमता का यह उत्तर प्रदेश सपा बसपा के जाल में फंस गया था 15 साल। उस जाल से बाहर निकालने के लिए ही आपने आशीर्वाद दिया और 2014 में दोनों सांसद हमें जिता करके दिए थे। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में सभी 9 विधानसभा सीटों में कमल खिला करके आपने बता दिया कि आगरा जनपद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में कमल खिलाने वाला नहीं, एक ऐसा किला है कि सपा बसपा कांग्रेस अगर सब के सब मिल जाए तो इस किले में सेंध नहीं लगा सकते कोई। मैं आप सबसे आज यहां पर यही कहने आया हूं, जैसे 2014 से लेकर के 2019 तक विजय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जारी रही, उसमें सबसे शानदार योगदान आगरा जनपद का रहा है, जिसने 100% दिया, 100%, 9 की 9 सीटें। तो मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और हमने भी जो वादा किया था कि अगर आप कमल खिलाएंगे तो हम आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को कमल के फूल की तरह खिलाने का कोई कसर बाकी नहीं। की गंगा जी और यमुना जी साफ आपकी आंखों के सामने बह रहे। हमने जहां सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश को अराजकता से बाहर निकालने का काम किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को जिस भाषा में समझते थे उस भाषा में समझा करके उनको सही रास्ते में लाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई किया। वहीं विकास के मामले में भी अगर मैं आपसे ही पूछूं, 2000 कई बार भूल जाते हैं हम लोग, 2017 से पहले आप बताइए बिजली कितने घंटे आती थी? भूल गए कि याद है? 8 घंटा। और अब 2017 से पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये क्या है? ये सुशासन का प्रतीक कमल का फूल है, जिसके कारण पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है। मैं भी जानता हूं 2017 से पहले अगर गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल जाता था तो कितने महीने आपको चक्कर लगाना पड़ता था, बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर लगता था क्या? आज क्या स्थिति है? सपा और बसपा और ये जो गठबंधन था कांग्रेस और भाजपा, इनमें फर्क साफ है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाते हैं तो गरीब का घर भी, गरीब की कॉलोनी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना दी जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? अब जिन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार किया, उत्तर प्रदेश कर दी, जमीन पर कब्जा, दंगा, अपहरण, जिनका यह चरित्र रहा हो, उनको सुशासन नहीं पसंद आता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के सेवा के लिए मैदान में आई। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में भी खुशहाली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताइए। हमारे पार्टी का नेतृत्व, हमारी पार्टी की विचारधारा यह कहती है कि मैं मंच पर खड़ा हूं आपके यहां पर, अगर कोई मंच के नीचे खड़ा है तो सीधा मंच पे आ सकता है क्या? वो यहां अगर नीचे खड़ा हो कोई व्यक्ति सीधे नहीं आ सकता। वह कौन है? वो समाज के जो गरीब हैं, वो कमजोर हैं, जिन्हें बराबरी पर ला करके खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर कोई नीचे खड़ा है और हम ऊपर खड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नीचे झुक करके उसका हाथ पकड़े, जो नीचे खड़ा हुआ अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठा दे।
और पकड़ करके हम उसे ला करके अपने बराबरी पे ला करके खड़ा कर दें, जिसमें सबका साथ सबका विकास का संकल्प पूरा हो जाता है। यही काम हमारी सरकार ने केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार करने का काम किया है। मैं 2022 के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, इन्हें मैं गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का सरदार कहता हूं। अब मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यह ऐसे लोगों से बाहर निकल ही नहीं सकते। वो सपने देख रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश की 400 सीटें जीतेंगे। सुना था कि नहीं अखबार में आप लोगों ने? मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरे आगरा जनपद की 9 सीटों में से क्या एक भी सीट जीत रहा है क्या? जोर से बताइए, एक भी सीट जीत रहे हैं क्या यहाँ पर? जब यहाँ एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं तो 400 सीट कैसे जीत सकते हैं? जो हाल आगरा का है वही पूरे यूपी का है। इसलिए मैं आज इस मंच से सती माता के मंदिर में कह करके जा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने जा रही है। और इस बार मैं एक नारा लगाता हूं पूरे प्रदेश में कि हमने अगर सबका साथ किया है, सबका विकास किया है, सबकी सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी और आगरा जिले में जिन्होंने हार कभी सीखी नहीं है, ऐसे जिले के हमारे जोरदार नेता गिरिराज सिंह कुशवाहा जी के लिए भी मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर एक बार उनका स्वागत करें। मैं बंदा बने श्री कृष्ण भगवान जी के लिए आपसे मांगने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर में आकर के जब भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं तो वह आशीर्वाद सफल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम आगरा के सभी 9 और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव डाकुओं के सरगना है। मैं डाकुओं के सरगना नहीं कहा, पूरे जितने भी प्रकार के अपराधी होते हैं उनके सरगना। सर्व मंगल मांगल्ये